हेलो एवरीबॉडी, सो वेलकम टू आवर चैनल गेट वाला। तो आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग सेशन लेके आ रहा हूं। वो सेशन क्या है? दैट इज इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज आईईएस ओवरहाइप्ड। तो बहुत कुछ आप सोशल मीडिया में देखते रहते हो ना, 30 सेकंड की रील में बहुत कुछ बता देते हैं कि ईएससी बन जाओगे तो तुम जो है अनलिमिटेड पावर आ जाएगा, क्या होगा। एंड एज एन ईएससी ऑफिसर, एज ए ईएससी ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर, आपको क्या अथॉरिटी मिलती है और आपको क्या काम करना होता है। तो आज मैं आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाऊंगा कि ग्राउंड रियलिटी में होता क्या है। एज एन ईएससी ऑफिसर आपको कौन से पावर्स दिए जाते हैं और आप उन पावर्स को कैसे यूज करते हो। तो लेट्स हैव अ ग्राउंड रियलिटी चेक अराउंड यूपीएससी ईएससी, that is life after becoming a group A servant in Indian engineering services. So with yourself, your mentor, your guide, having experience of more than 13 years in industries, and my name is Badal Soni. I was also an ex-IAS officer. So having served in Indian Railways, so I am the one of the best persons to speak on this topic. तो already मैं सर्विसेज का हिस्सा रह चुका हूं, तो मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताऊंगा कि क्या पावर्स मिलते हैं, कौन सी सर्विसेज में क्या क्या होता है, वो सब आज इसमें ध्यान देखेंगे। और आपने क्या क्या अफवाहें सुन रखी है उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। सो द हाइप मशीन, आपको पता है ना, ये सोशल मीडिया की जो 30 सेकंड की रील्स में इतना कुछ दिखा देते हैं आपको लाइफ के बारे में कि आप अस्तित्व से, दैट इज ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर चले जाते। तो ये सेशन बेटा वो 30 मिनट वाली, सॉरी वो 30 सेकंड वाली रील नहीं है, उससे काफी ज्यादा बात हम इस सेशन में करने वाले हैं। एंड वी विल सी द लाइव पिक्चर ऑफ अ ग्रुप ए सर्वेंट इन इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नकद भुगतान की, दैट इज सैलरी एंड पर्क्स। व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन एंड व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी regarding the salaries and perks of a group A gazetted officer. गैजेटेड ऑफिसर का मतलब समझते हैं ना, गैजेट में आपका नाम आ जाएगा, मतलब आप किसी भी डॉक्यूमेंट को अटेस्ट कर सकते हैं, बट हाँ उसके आप रुपए कभी नहीं चार्ज करेंगे। इट्स अ फ्री ऑफ सर्विस गिवन बाय एनी ग्रुप ए सर्वेंट। और ये आपकी ड्यूटी होती है कि एज एन गैजेटेड ऑफिसर आप, अगर आपके पास कोई अपना डॉक्यूमेंट अटेस्ट करने आए तो आप उसका डॉक्यूमेंट भी अटेस्ट करें। और हम पे जितने नियम कानून लगते हैं दैट इज थ्रू द गैजेट ओनली, इसीलिए हमें बोला जाता है गैजेटेड ऑफिसर वंस वी क्वालिफाई ईएससी एग्जाम। तो सोशल मीडिया एक्सपेक्टेशन क्या है भाई? सोशल मीडिया में तो हाइप बना रखा कि 1 करोड़ से ऊपर पैकेज होगा। ऐसा कुछ नहीं है, कोई अनलिमिटेड पैसा नहीं होता है। तो एज अ क्लास ए ऑफिसर आप लेवल 10 पे मैट्रिक्स में आते हैं। बेसिक पे आपका 56,100 है। और बेटा एचआरए, टीए, ट्रैवल अलाउंस, डीएनएस अलाउंस सब ले लुआ के स्टार्टिंग में आपके अकाउंट में 85 से 95,000, दैट इज 85 to 95,000 इन हैंड आपके हाथ में आएंगे। कोई 1 करोड़ प्लस की सैलरी नहीं है। और ये सैलरी जो है कोई प्राइवेट बड़ी बड़ी टेक कंपनीज के साथ मैच नहीं करती। अगर आप गूगल से, माइक्रोसॉफ्ट से कंपेयर करोगे तो बेटा ये सैलरी कुछ नहीं है। फिर वहां पे उनकी सैलरी 50 लाख 1 करोड़ से के अराउंड होती है। पर फिर वर्क प्रेशर भी तो वैसा है, रिस्की लाइफ भी तो है। यहाँ पर आपको जो है वर्क प्रेशर भी उनके मुकाबले काफी कम है। एंड लाइफ रिस्क, रिस्क इन ऑफ लूजिंग अ जॉब भी नहीं के बराबर है, नील। इनफाइनाइट पर्सनल एक्सपेंडिचर कवर्ड डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट, ऐसा भी लोग सुनते हैं ना, कुछ कितना भी तेल लगाओ तुम्हारे पीछे इतनी सारी गाड़ियां चल रही है, इनफाइनाइट रिसोर्सेज आपके आसपास, कुछ नहीं है। हाँ, एक कंफर्टेबल स्टे मिलेगा, हाईली स्टेबल जॉब रहेगा, आपको एक सरकारी बंगला मिलेगा जिसमें आप रह सकते हो। पहले बंगलो पियोन्स भी मिलते थे, अब वो सब हट गए हैं। रेलवे में पहले बंगलो पियोन मिलते थे, अब वो प्रथा हट चुकी है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारे नौकर चाकर आपके आसपास घूम रहे होंगे एज एन ईएससी ऑफिसर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सो बट नॉट इक्विवेलेंट टू हाई पेइंग प्राइवेट कंसल्टिंग और टेक जॉब। जो मैंने बोला कि ग्राउंड रियलिटी यही है कि बेटा ईएससी ऑफिसर की पे बहुत अच्छी है, बहुत सफिशिएंट पे है, अराउंड 1 लाख रुपीज आप पर मंथ कमाते हो। बट हाँ,
एज अ टेक एम्प्लॉय पे बहुत ज्यादा, बट आप ये समझो इसमें 1 लाख में से आप काफी सारा पोर्शन घर पे ही बचा ले जाओगे, क्योंकि देखो रहने का आपका कुछ लगना नहीं, इलेक्ट्रिसिटी भी सरकार ही दे रही है, तो ऑफिस आने जाने के लिए आपको व्हीकल मिलेगा, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कवर्ड एंड हॉस्पिटल इज कवर्ड फॉर योर होल फैमिली, मेडिकल ट्रीटमेंट आपका फ्री चलेगा, एक बहुत बढ़िया सुंदर सा कैंपस होगा जिसमें आपके बाल बच्चे खेल पाएंगे एंड इट्स गुड प्लेस टू लिव इन ऑब्वियसली। तो शांति बहुत जो है इंपॉर्टेंट है, वो सब यहाँ पर नहीं रहेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जॉब सिक्योरिटी जो यहाँ पर भरपूर रहेगी। पावर एंड अथॉरिटी की बात करें तो लाल बत्ती का मिथ बेटा हटा दो अपने दिमाग से। ये लाल बत्ती ना आजकल तो आईएएस ऑफिसर्स को भी बहुत मुश्किल से मिल रही है, अब उसको फ्लॉन्ट नहीं कर सकते, नेता ही नहीं फ्लॉन्ट कर सकते, अब इंडिया का कानून ऐसा बन रहा है। सो रेड बीकन लाल बत्ती की गाड़ी मिलेगी, ब्लू बत्ती की गाड़ी मिलेगी, कंटिन्यूअस पुलिस एस्कॉर्ट्स होंगे, फ्लैशिंग लाइट्स होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। रेड बीकन आर ऑफिशियली बैंड नेशनवाइड, नो फ्लैशिंग लाइट्स आर यूज्ड। आपको इनफैक्ट अब गवर्नमेंट व्हीकल भी नहीं मिलता, अगर आप किसी सरकारी डिपार्टमेंट में जा रहे हो तो मोस्ट ऑफ द सरकारी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो लीज में गाड़ियां लेते हैं, तो आपको हो सकता है परमानेंट गवर्नमेंट व्हीकल एज वेल एज ड्राइवर भी ना मिले, रोजाना वो व्हीकल भी चेंज होते रहते हैं बेस्ड ऑन द ड्यूटी। 8, 9, 10 घंटे की ड्यूटी है तो उतने देर तक ही आपको व्हीकल मिलता है, तो कोई ना लाल बत्ती ब्लू बत्ती गाड़ियां अब नहीं मिलती है, ठीक है। डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं होगा ओवर सिटीजन्स, तो आपको कोई अनलिमिटेड पावर नहीं मिल रहा है। हम वी आर अ टेक्नोक्रेट नाउ, एज एन देखो 2 टाइप के सर्विसेज होते हैं, यू कैन वर्क एज अ ब्यूरोक्रेट आफ्टर क्लियरिंग सिविल सर्विसेज, यू ज्वाइन आईएएस, उनको अच्छा पावर मिलता है, बट वी आर टेक्नोक्रेट। हमारा काम क्या है? टेंडर मैनेज करना, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में हेल्प करना, दैट इज मॉनिटरिंग द साइट क्वालिटी, ऑथराइजिंग कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट। तो जितने बड़े बड़े आप जो है प्रोजेक्ट्स देख ले, लाइक पार्लियामेंट का कंस्ट्रक्शन, वो आईएएस नहीं करवाया, दैट वाज अंडर सीपीडब्ल्यूडी, वेयर यू विल सी मेनी ग्रुप ए सर्वेंट्स, बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं ना, तो दैट इज ऑल्सो वर्क ऑफ अ टेक्नोक्रेट नॉट अ ब्यूरोक्रेट, तो वहां पर हमारी पावर है। तो our power is strictly managerial and technical, not administrative. तो हमारे पास as an gazetted officer in Indian engineering services हमारे पास administrative control नहीं होता, only our power is limited to managerial and technical around the project work that is assigned to us. Clear है? एब्सोल्यूट वीआईपी प्रिविलेज ऐसा कुछ नहीं होता, एंड इमीडिएट पावर डायनेमिक्स ऐसा कुछ नहीं होता। स्टार्टिंग में तो आप ट्रेनिंग में रहते 1.5 साल तक, तो उस समय तो आपको कुछ भी पावर नहीं मिलता, आप बस अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग सेंटर्स में जाके देखते हो भाई काम कैसे होता है। उसके बाद आपका जब फर्स्ट पोस्टिंग मिलती है 1.5 साल के बाद, उसके बाद आपको थोड़े पावर दिए जाएंगे, थोड़े पावर। यू विल हैव नो डायरेक्ट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी लाइक आईएएस आईपीएस, वैसा पावर नहीं होने वाला है। आईएएस आईपीएस फ्रंट फेस है गवर्नमेंट के, तो उनका पावर हर वक्त जो है एज अ यूपीएससी सर्वेंट ज्यादा दिखेगा। तो यार पावर ज्यादा होता है तो उनकी लाइफ भी इतनी आसान नहीं होती, 24/7 ड्यूटी पे लगा रहना पड़ता है। एज एन ईएसी ऑफिसर आवर लाइफ इज ऑल्सो वेरी स्टेबल, कम पावर है तो शांति भी तो बहुत ज्यादा, बट हाँ हमारे पास अनलिमिटेड पावर है इन आवर जुरिस्डिक्शन अराउंड आवर साइट। हम डिसाइड कर सकते हैं टेंडर कैसे निकालना है, टेंडर के L1 को कैसे पकड़ना है, अगर कोई ठेकेदार सही से काम नहीं कर रहा आप उसका बिलिंग रोक सकते हो। तो ये सब पावर हमारे पास है, ठीक है। पावर है बट अनलिमिटेड पावर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, वर्क लाइफ एंड पोस्टिंग्स। देखो पोस्टिंग एक बहुत दयनीय विषय है। पोस्टिंग ग्रुप ए सिटीज में नहीं होती, आईएएस की भी नहीं होती। इनफैक्ट स्टार्टिंग में तो आपको रिमोट एरियाज में जाना पड़ेगा, ग्रुप बी, ग्रुप सी, इवन ग्रुप डी सिटीज। तो आप ग्रुप ए सिटीज में आओगे, बट जैसे जैसे आप अपने करियर में आगे बढ़ोगे, प्रमोशंस होगा, देन आप मेट्रो सिटीज में भी आ सकते हो, नॉट इन द स्टार्टिंग। और बेटा रेलवेज में अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, बीआरओ को ज्वाइन कर रहे हो या सीपीडब्ल्यूडी को ज्वाइन करो, तो इट्स हाई प्रोबेबिलिटी कि आप किसी अपने पेरेंट स्टेट में ना रहो, किसी दूसरे डिवीजन में रहो, और वहां पर भी आपको ना आउटर सिटीज में ही पोस्टिंग मिलेगी स्टार्टिंग में। फाइल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, यू विल स्पेंड 70% ऑफ योर डे
चेकिंग द फाइल नोटेशंस, टेंडर डॉक्यूमेंट्स, अप्रूवल्स देते रहोगे 70% ऑफ द टाइम, क्लियरिंग डिपार्टमेंटल ऑडिट्स एंड आंसरिंग सीएजी और आरटीआई इंक्वायरीज। यही आपका मेन काम है कि भाई हमें ये देखना है कि हमने जो टेंडर लिया है या जो हमने टेंडर किसी को दिया है वो सही से एग्जीक्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर है ना, हमें उसी मॉनिटरिंग में रखना है। हम लोग डिजाइन में नहीं रखते, डिजाइन कोई और कंपनी कर रही होती है, आप उसको चेक कर सकते हैं कि वो डिजाइन सही है कि नहीं, बट हमारा मेन डिजाइनिंग में कोई खास रोल नहीं है। हालांकि सीपीडब्ल्यूडी का अपना डिजाइन डिपार्टमेंट, आप वहां काम कर सकते हो, तब आपका रोल है, बट वहां लिमिटेड लोग ही जाके काम करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यू वुड बी स्पेंडिंग इन द मैनेजमेंट वर्क ऑफ द टेंडर प्रोसेस ओनली। ठीक है, हाई जॉब प्रेशर रहेगा, ऐसा मत सोचना कि भाई घर बैठे सैलरी आएगी, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, बहुत ज्यादा जॉब प्रेशर नहीं होगा जैसे एक आईएएस आईपीएस का होता है, बट हाँ जो है जॉब प्रेशर होगा, साइट लेवल इमरजेंसीज होगी तो पहले एज अ चीफ इंजीनियर या एज एन असिस्टेंट इंजीनियर, एज ए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आपको ही पकड़ा जाएगा, आप छूट नहीं सकते। एक मेरे सीनियर थे, वो मुझे अपना एडवेंचर बताते थे, क्योंकि भाई उनसे बातचीत हो रही थी कि सर साइट में क्या चैलेंजेस आते हैं, तो वो बता रहे थे कि उनके साइट में, वो ग्रेटर नोएडा की साइट एक गवर्नमेंट साइट एग्जीक्यूट करवा रहे थे, तो साइट में एक दुर्घटना हो गई, दुर्घटना में 3-4 मजदूरों की जान चली गई। पुलिस डायरेक्ट उन्हीं के पास इंक्वायरी करने आए और वो भागे नहीं, ही वॉज आंसरेबल एंड ही वॉज देयर एंड ही आंसर्ड। ऐसा नहीं है कि साइट पे कोई दुर्घटना हो गई तो सारा ब्लेम आपके ऊपर आएगा, नहीं भाई, दुर्घटनाएं हो सकती है। छज्जा गिर गया था साइट पे, कंक्रीटिंग होते वक्त वो फॉर्मवर्क का फेलियर हो गया था जिससे कुछ मजदूरों की मौत हो गई थी, बट वो थे भाई वहां पे। फिर इंस्पेक्शन वगैरह हुआ, पता लगा कि भाई उनकी कोई गलती नहीं थी इसमें, फॉल्ट वॉज नॉट हिज, द कॉन्ट्रैक्टर वॉज एट फॉल्ट, उसने सेफ्टी का सही ध्यान नहीं रखा, तो उसको जो है पकड़ा गया, नॉट द ऑफिसर। क्लियर, बट हाँ आपको रहना पड़ेगा, यू विल बी आंसरेबल देयर। पुलिस पहले आप ही के पास आके पूछताछ करेगी, फिर आप उसको सपोर्ट करोगे, सो डोंट वरी इन दैट। क्लियर है, मिडनाइट कॉल्स होंगे तो आपको जाना है। टिपिकल करियर प्रोग्रेशन फॉर सिविल इंजीनियर्स क्या होता है, तो आप जूनियर ग्रेड में होते हैं इन जेटीएस, वेर यू विल बी एन एज एन असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, किसी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर की तरह काम करोगे। इसमें फील्ड एग्जीक्यूशन के ऊपर बहुत फोकस रहेगा एंड बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज मिलेगी आपको। देन एसटीएस, 4 से 9 साल आप इसमें काम करते हो एज एन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और डिप्टी डायरेक्टर। इसमें आपको पूरा सब डिविजन मैनेज करते हो, यू गेट द एक्सपर्टीज ऑफ टेंडर एग्जीक्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये, एंड रीजनल प्रोजेक्ट्स वगैरह आप लीड करते हो। देन आप जाते हो जेएजी में आफ्टर प्रमोशन, यहाँ 9 से 11, 9 से 9 to 13 ईयर्स की सर्विस के बाद आप यहाँ तक पहुंचोगे। तो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर आप काम करते हो और एज अ जॉइंट जीएम शिफ्ट्स प्राइमरीली टू एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू। अब आप साइट कंट्रोल नहीं करोगे, आपका मैक्सिमम पावर साइट की एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज प्लानिंग ऑपरेशंस में जाएगा। एंड लास्टली 13+ ईयर्स की सर्विस के बाद आप एसएजी या एचजी ग्रेड तक पहुंचो, जहां पे यू विल बी अ चीफ इंजीनियर, अ जनरल मैनेजर, एडवाइजर। सो एज इज द फ्यूअल फॉर प्रमोशंस हियर। तो अगर आपकी एज रहेगी तो आप एसएजी एचजी की तरफ पहुंचोगे और आपके पास बहुत ज्यादा पावर होगा, तो हाईएस्ट लेवल पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का पार्ट बनोगे आप, एंड यू विल हैव अ कंट्रोल ऑन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर गाइडेंस। और यहां पर आके बेटा आप ब्लू बत्ती की गाड़ी एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो यहां पर थोड़ा आप अपने आप को वीआईपी महसूस कर सकते हो यहां तक पहुंचने के बाद, बट देखो 13 साल से ज्यादा की तपस्या लगेगी यहां तक पहुंचने के लिए। कंपैरेटिव एनालिसिस करें ऑफ आईएएस, पीएसयू एंड अ कॉर्पोरेट लाइफ। तो पैरामीटर्स अगर आप देखोगे स्टार्टिंग इन हैंड तो 1 लाख करीबन है, यहाँ पर पीएसयू में भी 1.1 to 1.3 लाख पर मंथ मिलेगा, प्राइवेट में 80,000 से 2.5 लाख पर मंथ प्लस पर मंथ मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपर्टीज, योर स्किल एज वेल एज द कंपनीज यू आर ज्वाइनिंग। कुछ कंपनी हो सकता है इससे भी कम पैकेज दे रही हो ना, अगर आप एज अ सिविल इंजीनियर किसी प्राइवेट कंपनी लाइक एलएनटी को ज्वाइन कर लो तो 4-4.5 लाख रुपए का पैकेज होता है, तो 20-25-30 हजार रुपए आते हैं इन हैंड। वर्क लाइफ बैलेंस मीडियम टू हेक्टिक है, यहाँ पे पीएसयू को अगर आप ज्वाइन करते हो तो काफी कंफर्टेबल और बैलेंस्ड जो है आपका वर्क लाइफ है, बट फिर पावर्स भी कम होंगे।
और प्राइवेट तो बेटा आपको इरेटिक लाइफ, वर्क लाइफ है बेटा, कभी भी आपको उठ के काम पे जाना पड़ेगा, कोई छुट्टी उट्टी प्लान नहीं कर सकती। जॉब सिक्योरिटी हाईएस्ट है। ग्रुप ए सर्वेंट आप बन गए तो मान लो सरकारी जवाई बन चुके हो, अब रिटायरमेंट के बाद तक सरकार आपका ध्यान रखेगी। यहाँ पे भी एक्सट्रीमली हाई जॉब सिक्योरिटी, बट यहाँ पर प्राइवेट में कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। नेक्स्ट डे ही अगर कंपनी के साथ कुछ गड़बड़ हो गई या आपने कुछ गड़बड़ कर दी तो हो सकता है नेक्स्ट डे ही आपको फायर कर दिया जाए। सोशल प्रेस्टीज ऑब्वियसली एक्सेप्शनल है। एज अ ग्रुप ए सर्वेंट आप गेजेटेड ऑफिसर हो, आपका सोशल स्टेटस काफ़ी हैवी होगा, आपको सरकारी मंत्रालय का प्रॉपर आई कार्ड मिलेगा। यहाँ पर भी देखो सोशल प्रेस्टीज काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर इट्स मॉडरेट, इट डिपेंड अपॉन द कंपनी डेट यू आर ज्वाइनिंग। अब ऑब्वियसली गूगल माइक्रोसॉफ्ट में काम करोगे तो उसका भी सोशल प्रेस्टीज काफ़ी ज़्यादा है। where does your time goes? देखो majority of the time as an group A servant in engineering services, your maximum time goes into administration. Then site inspections में काफी टाइम जाएगा आपका, सीनियर मीटिंग्स में भी टाइम जाता है, एंड लास्टली कोर इंजीनियरिंग डिजाइन में सबसे कम टाइम जाता है। आप इंजीनियरिंग डिजाइन का पार्ट हर वक्त नहीं बनोगे। स्टार्टिंग डेज ऑफ द करियर यू माइट बी द पार्ट बट नॉट ऑलवेज। You can give your suggestions to the design team, but आप core design team का पार्ट नहीं बनेंगे, आपके पास इतना समय ही नहीं होगा ना एक्चुअली। आप डिजाइन करोगे तो फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन वाला भाग कौन करेगा, टेंडर कौन देगा, टेंडर कौन चेक करेगा वेदर द कॉन्ट्रैक्टर इज डूइंग द वर्क और नॉट। क्लियर है? हमारा एज अ ग्रुप ए सर्वेंट मेन काम क्या होता है कि हमारा काम क्या होता है, ऑडिट करना। क्लियर, वेदर द वर्क इज गोइंग ऑन और नॉट, ओवर बिलिंग तो नहीं हो रही है, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो सब स्टैंडर्ड का काम तो नहीं कर रहा है, ये सब हमें चेक करना है। ठीक है। वाई EAC स्टिल वर्थ द सेक्रीफाइस? मेन रीजन है भाई, आप नेशन बिल्डिंग का पार्ट बनोगे। अभी भी हमारा कंट्री डेवलपिंग नेशंस में ही है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। बुलेट ट्रेन आनी है, डिफरेंट सिटीज में मेट्रोज बन रहे हैं, भारतमाला का प्रोग्राम चल रहा है जिसमें बहुत सारे एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, पार्लियामेंट बना था, अभी बहुत सारे ऐसे और भी मार्वल्स आएंगे इंडिया में, तो आप उसका पार्ट बनोगे, तो आप नेशन बिल्डिंग का पार्ट बनोगे। ठीक है ना? लाइक यू वुड वर्क इन इंडियन रेलवेज, बुलेट ट्रेन के ऊपर आप काम करने का मौका मिल सकता है, बॉर्डर हाईवेज में काम करोगे, CPWD बिल्डिंग्स एंड अनमैच्ड कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स। क्लियर है? तो ये स्केल है ना, आपको एज अ प्राइवेट एम्प्लॉय कभी मिल ही नहीं सकती। स्टार्टिंग डे से 400-500 करोड़ का प्रोजेक्ट मिलता है, जब आप सीनियर ग्रेड में जाने लगोगे तो 2000, 3000, 10,000, 15,000 करोड़ के भी प्रोजेक्ट मिलेंगे जिसको आप सिंगल हैंडेडली हैंडल कर रहे हो। इतनी अथॉरिटी आपको कोई प्राइवेट कंपनी नहीं दे पाएगी। एब्सोल्यूट जॉब सिक्योरिटी, इसके ऊपर हम चर्चा कर ली। गैजेटेड अथॉरिटी, तो साइनिंग पावर है, आप किसी का बिल अप्रूव कर दिए तो कर दिए, then onus on you, so you are the having the signing authority on the behalf of president। आपको एक्चुअली जब आप एज एन EAC सर्वेंट अपॉइंट होते हो तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर भी प्रेसिडेंट साइन करके भेजता है, मतलब आपको प्रेसिडेंट ने, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया। समझ रहे हैं आप? तो उन्होंने आपको पावर डेलीगेट किया है, तो आपसे वो पावर कोई छीन नहीं सकता, भीख में नहीं मिला वो पावर आपको। अनमैच्ड स्टेटस एट सीनियरिटी, जैसे जैसे आप सीनियर बनते जाओगे आपका स्टेटस भी बढ़ते चला जाएगा। क्लियर है? ठीक ना? जब आप सीनियर लेवल पे जाओगे तो हो सकता है 1000-2000 लोग आपको रिपोर्ट करें, समझ रहे हो? 2000 लोग आपको डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद और भी लोग हैं, दे लुक अप टू यू, तो इट्स वेरी इंस्पिरेशनल। यू विल बी अ लीडर इन योर डिपार्टमेंट। क्लियर है? एक्शन प्लान, सो डू नॉट प्रिपेयर बिकॉज ऑफ फेक सोशल मीडिया हाइट। तो बेटा ग्राउंड रियलिटी मैंने दिखा दी आपको। हाँ, एज एन EAC ऑफिसर आपकी लाइफ बड़ी शानदार है, बट जो सोशल मीडिया हाइप है ना बेटा, उससे दूर रहो। मैंने आपको ग्राउंड रियलिटी दिखा दी कि क्या पावर्स आपको मिलेंगे अगर आपने हम मन बना लिया है। तो अगर EAC 2026 लिख रहे हो तो मेंस की तैयारी जबरदस्त करो, और 2027 लिखने वाले हो तो अभी से लग जाओ बेटा प्रीलिम्स और मेंस के लिए। उसके ऊपर ऑलरेडी हमने बहुत सारी वीडियोस में डिस्कशन कर लिया है। बाकी आपको अगर मुझसे कुछ भी पूछना है तो मेरा टेलीग्राम हैंडल है, आप इसमें मुझे ज्वाइन कर सकते हो, यू कैन आस्क मी एनीथिंग देयर। बाकी हमारे सिविल इंजीनियरिंग का चैनल ये है, हमारे गेट वाला का चैनल ये है, यू कैन ऑलवेज ज्वाइन इन देयर टू गेट ऑल द अपडेट्स रिगार्डिंग ऑल द गवर्नमेंट सर्विसेज एग्जामिनेशन। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है बेटा, आप मुझसे वहाँ कभी भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, आई वुड बी हैप्पी टू गाइड यू। और ये बाकी सारे स्ट्रीम्स के चैनल्स हैं, आप देख सकते हैं प्लीज़।
सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीबडी, नेक्स्ट ईयर मिलते हैं आपके साथ में जब आप एक ग्रुप ए सर्वेंट बन जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट एवरीबडी, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।